हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं ग्लाइकोजन और इनुलिन के बारे में। आपको तो पता ही होगा, ये है वीडियो नंबर 9। यस सर, वीडियो नंबर 9 में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। हमने आखिरी लेक्चर में वीडियो नंबर 8 में हम लोग ने पॉलीसैकेराइड के बारे में ही बात किया हुआ था और उस पॉलीसैकेराइड में हम लोग ने स्टार्च के बारे में बात की थी। यस सर, तो आप सभी को मालूम है कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है। पॉली मतलब मैनी, सैकेराइड मतलब शुगर, कंटेनिंग मैनी शुगर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स शुगर है। यस सर, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर है और इस पॉलीसैकेराइड के बारे में हम लोगों ने वीडियो नंबर 8 में सीखा हुआ था स्टार्च के बारे में। यस सर, और स्टार्च के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोजन के बारे में और ग्लाइकोजन ख़त्म होने के बाद हम लोग इनुलिन के बारे में बात करेंगे। यस सर, तो चलो बिना समय बिताए हम लोग ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। यस सर, जब भी मैं ग्लाइकोजन के बारे में बात करता हूँ तो ग्लाइकोजन नंबर 1 पॉइंट, इसको हम लोग स्टोरेज पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। यस सर, अब ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं या तो वो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड हो सकता है, या तो वो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड हो सकता है, या तो वो म्यूको पॉलीसैकेराइड हो सकता है। यस सर, तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है? ये जो ग्लाइकोजन है इट कैन बी सेव्ड एज अ, इट कैन बी एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। ये हमारे बॉडी में रिजर्व फूड मटेरियल होने का रोल प्ले करता है। यस सर, सो ग्लाइकोजन एक्ट एज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड क्योंकि ये एक रिजर्व फूड मटेरियल है। यस सर, तो ये रिजर्व फूड मटेरियल किसके अंदर है? ये रिजर्व फूड मटेरियल है एनिमल के अंदर, फंगाई के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये एनिमल में पाया जाता है और इसलिए हम ग्लाइकोजन को प्यार से एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। इसको हम प्यार से एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग भी आपको आ जानी चाहिए। अब हम जरा समझते हैं कि ग्लाइकोजन की केमिस्ट्री क्या होती है। यस सर, तो क्या ग्लाइकोजन होमोपॉलीसैकेराइड है या ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है? तो हमेशा याद रखना, होमोपॉलीसैकेराइड वो कहलाता है जो एक ही टाइप के शुगर से बन जाता है। तो ये जो ग्लाइकोजन होता है वो एक ही टाइप के शुगर से बन जाता है और उस शुगर का नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज। क्या नाम होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। सो जब बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज एक साथ आते हैं एक दूसरे से, जब बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज एक साथ आते हैं एक दूसरे से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, तब जाके ग्लाइकोजन बन जाते हैं। यस सर, तो अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए आपको कि ग्लाइकोजन एक होमोपॉलीसैकेराइड है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से स्टार्च था। डिफरेंस ये है कि स्टार्च प्लांट में पाया जाता है, ग्लाइकोजन एनिमल में पाया जाता है। ये एक पहला डिफरेंस है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। स्टार्च के अंदर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वीडियो नंबर 8 देखना होगा। हाँ, डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो स्टार्च के अंदर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन रहता है, लेकिन ग्लाइकोजन के अंदर ऐसा सेपरेशन या ऐसा डिवीजन बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो ग्लाइकोजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रांच है कंपेयर टू द स्टार्च। स्टार्च के कंपेरिजन में ये ज़्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर है। यस सर, तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपको ये क्लियर तो आपको ये क्लियर हो गया है कि ग्लाइकोजन एक होमोपॉलीसैकेराइड है। होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, पॉली मतलब मैनी। होमो मतलब सेम, पॉली मतलब मैनी, सैकेराइड मतलब शुगर। मैनी शुगर ऑफ सेम टाइप, तो इसमें सेम टाइप के शुगर आते।
तो ग्लाइकोजन के अंदर कैसे होता है, बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज एक साथ आते, एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ जाते और फिर जाके वो ग्लाइकोजन को बनाते। यस सर। सो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, इसके अंदर बस अल्फा डी ग्लूकोज ही पाया जाता है। तो हम लोग ज़रा इसके स्ट्रक्चर के बारे में ज़रा फोकस करते हैं कि ये कैसे पाया जाता है। आप इस डायग्राम को देखिए, आप इस डायग्राम को देखिए तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लाइकोजन है वो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। यस सर, काफ़ी ज़्यादा ब्रांच है, जो ऊपर वाला डायग्राम है कॉर्नर में। यस सर। तो इसके एक स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इसमें लीनियर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आप ब्लू कलर में देखिए फर्स्ट कार्बन और ब्लू कलर में देखिए फोर्थ कार्बन। तो जब ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है तो इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। क्या होता है इसका मतलब एक ग्लूकोज का पहला कार्बन एटम दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन एटम से कंबाइंड है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो इस स्ट्रक्चर को, इस बॉन्ड को हम लोग अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। अब आप देखिए ग्रीन पॉइंट को, जब ये ब्रांच ले रहा है, जब ये ब्रांच बनाता है तो इसमें फर्स्ट कार्बन एटम आप ग्रीन में देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर 1 ग्रीन कलर में, और सिक्स्थ आप देख पा रहे हैं। यस सर। तो जहाँ पे भी ब्रांच निकलता है, देखो ये लीनियर चेन है ना, और जब ये स्ट्रक्चर, देखो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, जब ये यहाँ पे ब्रांच बना रहा है, जब ये लीनियर रहेगा तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब ये यहाँ पे ब्रांच फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ब्रांच फॉर्म कर रहा है, तो ब्रांच पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में अल्फा 1,6 लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है। यस सर। और ये कितना ब्रांच है आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं। सो ये इतनी ज़्यादा ब्रांच है, इसके अंदर एक ग्लाइकोजन के अंदर करीबन 30,000 ग्लूकोज के यूनिट पाए जाते हैं। इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 4.8 मिलियन। यस, 4.8 मिलियन। तो अभी भी आपने देखा केमिस्ट्री, इसका केमिकल स्ट्रक्चर आपने देखा। तो केमिस्ट्री में आपको क्या समझ में आया? केमिस्ट्री में आपको ये समझ में आया कि इट इज़ अ हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, इट इज़ मच हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर कंपेयर टू द स्टार्च। यस सर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ आई थिंक ये सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि ये एक हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। 30,000 ग्लूकोज के यूनिट या ग्लूकोज के रेसिड्यू इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और जहाँ पे भी ब्रांच होगा, ब्रांच बनेंगे, ग्रीन वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, वहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलेंगे। अल्फा 1,6 का मतलब क्या होता है? मतलब एक ग्लूकोज का पहला कार्बन एटम दूसरे ग्लूकोज के 6th कार्बन एटम से जब कंबाइन हो जाता तो वो बॉन्ड का नाम अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है? लाता। यस सर। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। यस सर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्लाइकोजन होता है, ये इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये जब स्टोर किया जाता है तो इसके ग्रेन्यूल्स का जो शेप होता है वो एलिप्सॉइडल इन शेप पाया जाता है। और ये एलिप्सॉइडल शेप के जो ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये ग्रेन्यूल्स स्टोर होते हैं आपके लीवर में और आपके मसल्स में। तो लीवर के अंदर 0.1 किलोग्राम ऑफ ग्लाइकोजन हमेशा स्टोर रहता है। यस सर। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इट इज़ स्टोर इन लीवर सेल में स्टोर होता है, प्लस इट इज़ ऑल्सो स्टोर इन द मसल सेल्स में।
इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एलिप्सॉइडल होता है, ये भी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। अब आपको ये समझना है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना ज़्यादा होता है, इट इज़ करीबन 4.8 मिलियन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन, ये आयोडीन सॉल्यूशन के साथ कौन सा कलर देता है? तो ये रेडिश कलर देता है विथ आयोडीन सॉल्यूशन। यस सर, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपको ये समझ में आ गया है? तो चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ग्लाइकोजन को। यस सर, ग्लाइकोजन एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। ये रिजर्व फूड मटेरियल बोल के यूज़ किया जाता है एनिमल, फंगा एंड बैक्टीरिया के अंदर। कॉमनली हम इसको प्यार से एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, एनिमल स्टार्च, क्योंकि एनिमल में स्टोर किया जाता है। ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है, बिल्कुल स्टार की तरह, बिल्कुल स्टार्च की तरह। ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, 30,000 ग्लूकोज के यूनिट है। इसमें अल्फ़ा 14 और अल्फ़ा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं। एलिप्सॉइडल शेप के ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये लीवर में 0.1 किलोग्राम और मसल्स में स्टोर किया जाता है। 4.8 मिलियन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इट इज़ रेडिश इन कलर विद द आयोडीन सॉल्यूशन। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। तो बच्चों, अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? अब हम लोग बात करने वाले हैं इनुलिन के बारे में, जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है। तो मेरी पहली बात, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये इनुलिन नहीं है, ये इंसुलिन है ना? तो मैं इंसुलिन बाजू में लिख देता हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लो कि इनुलिन इनुलिन है और इंसुलिन इंसुलिन है। स्पेलिंग में कोई गलती नहीं की गई है ना? तो पहले ये दोनों के बीच में डिफरेंस आप समझ लो। पहले आप इनुलिन सीख लो। जब आप इनुलिन सीख लोगे तो इंसुलिन के बारे में आप बता ही पाओगे। यस सर। तो इंसुलिन तो आपको पता है कि ये एक हार्मोन है और ये प्रोटीनियस हार्मोन है, तो मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये प्रोटीनियस हार्मोन है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये इनुलिन क्या है? इनुलिन एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। ये पहला पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है तो ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कहाँ पे है, जरा वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो ट्यूबर्स स्ट्रक्चर है, इसको हम ट्यूबर्स बोलते हैं। ट्यूबर्स मतलब सोलन स्ट्रक्चर। जब भी वर्ड ट्यूबर्स बायोलॉजी में आता, इसका मतलब सोलन स्ट्रक्चर क्या है, लाता। तो ये ट्यूबर्स है और ये ट्यूबर्स है दहलिया का। किसका? दहलिया का। दहलिया और कुछ प्लांट के रूट में ये ट्यूबर्स पाए जाते हैं और ये ट्यूबर्स सोलन स्ट्रक्चर है। ये क्यों सोलन स्ट्रक्चर है? ये सोलन आज इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कौन पाया जाता है? इनुलिन पाया जाता है। यस। तो मेरा दूसरा सवाल, ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, तो ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द रूट एंड ट्यूबर्स ऑफ दहलिया एंड सम अदर प्लांट्स। तीसरा पॉइंट है, यस सर, अगर ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है तो ये होमोपॉलीसेकेराइड है या हेटेरोपॉलीसेकेराइड है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है। पता है ना होमोपॉलीसेकेराइड? होमोपॉलीसेकेराइड वो पॉलीसेकेराइड कहलाता जिसमें सेम टाइप ऑफ यूनिट रिपीट हो जाता। सेम टाइप रिपीट होता है, एक से ज़्यादा टाइप नहीं होते हैं। तो इसमें वो कौन सा टाइप होता है? इसमें होता है फ्रुक्टोज। यस सर। तो इनुलिन बहुत सारे फ्रुक्टोज के कंबाइन होने से बनता है ना?
और जो भी पॉलीसेकेराइड फ्रुक्टोज के कंबाइन होने से बनता है उसको हम फ्रुक्टेन बोलते हैं, फ्रुक्टेन। क्या बोलते हैं हम इसको? फ्रुक्टेन बोलते हैं। ये टी है, हाँ, अच्छे से अंडरस्टैंड करो, फ्रुक्टोन बोलते हैं। यस सर। नंबर 4 पॉइंट, तो क्या हम इस इनुलिन को खा सकते हैं, चबा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं? यस सर। तो हम इसको खा सकते हैं, हम इसको चबा सकते हैं, नंबर 3 हम इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? हम इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म ऑफ इनुलिन इज नॉट पॉसिबल। हम इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते हैं। हम इसको हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। यस सर। तो अगर हम इसको खाएंगे, इसको चबाएंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे, लेकिन हम मेटाबोलाइज नहीं करेंगे। मेटाबोलाइज नहीं करेंगे इसका मतलब क्या होता है? मेटाबोलाइज नहीं करेंगे इसका मतलब ये होता है कि इस इनुलिन के अंदर जो फ्रुक्टोज है, कोटिगेला, ये जो फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज को हम, ये फ्रुक्टोज से हम एनर्जी नहीं पा सकते। यस सर। तो ये आपकी बॉडी में आएगा, है ना, आपके बॉडी में आएगा, लेकिन मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। आपके बॉडी में ये आएगा, सुना, आपके बॉडी में इनुलिन देखो आएगा, बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। जो भी बॉडी में आएगा एक दिन चला जाएगा, जो भी बॉडी में आएगा एक दिन चला जाएगा। इनुलिन बॉडी में आएगा, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, तो ये चला जाएगा। अब या तो ये 1 नंबर से जाएगा या तो ये 2 नंबर से जाएगा। सभी को मालूम है कि 1 नंबर और 2 नंबर क्या होता है। या तो 1 नंबर से जाएगा या तो ये 2 नंबर से जाएगा। तो ये 1 नंबर से जाता है। यस सर। ध्यान से सुनना, इनुलिन बॉडी में आएगा, इनुलिन बॉडी में आएगा जब तुम इसको खाएगा। यस सर। इनुलिन बॉडी में आएगा, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, 1 नंबर से चला जाएगा, 1 नंबर से चला जाएगा। अरे क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। जो भी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पाती, बॉडी उसको स्टोर नहीं कर पाती, इसलिए बॉडी से उसको निकाल जाती। तो ये 1 नंबर से जाएगा। 1 नंबर मतलब यूरिन से जाएगा। किससे जाएगा? यूरिन से जाएगा। जब ये यूरिन से जाएगा, जब ये यूरिन से जाएगा, तो उस यूरिन को कलेक्ट करके, उस यूरिन को कलेक्ट करके उसमें कितना फ्रुक्टोज है, ये वाला फ्रुक्टोज, उसमें कितना फ्रुक्टोज है वो हम उसकी क्वांटिटी पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं? क्वांटिटी पता लगा सकते हैं। इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि हमारा यूरिन बनने का जो प्रोसेस है, यूरिन कौन बनाता है? यूरिन को बनाने का काम कौन करता है? किडनी करता है। क्या कौन 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 करता है? किडनी करता है ना। तो हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना। हमारी किडनी देखो, इनुलिन बॉडी में आएगा, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, तो हमारी बॉडी उसको 1 नंबर से यूरिन से रिलीज कर जाएगा। तो हम उस यूरिन को जमा करके उसमें फ्रुक्टोज को टेस्ट करेंगे कि फ्रुक्टोज कितना है। यस सर। तो हमको क्या पता चलेगा? हमारी किडनी काम कर रही है कि नहीं बराबर। अगर हमारी किडनी बराबर काम नहीं कर रही है तो फ्रुक्टोज को भेजेगी क्या यूरिन में? नहीं भेजेगी ना। तो हमारा जो किडनी होता है वो 125 ml फिल्ट्रेट बनाता है पर मिनट। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है किडनी हमारी 125 ml फिल्ट्रेट बनाती है पर मिनट। हर मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बनता है। बन गया? यस सर। तो इनुलिन बॉडी में आएगा, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, यूरिन से चला जाएगा, वो यूरिन में फ्रुक्टोज को हम कैलकुलेट कर जाएगा। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है। यस सर। तो ये किडनी के फंक्शन को टेस्ट करने के काम में आता है।
तो आपको समझ में आ रहा है, इट इज़ यूज टू टेस्ट किडनी फंक्शन। ये किडनी फंक्शन को टेस्ट करने के काम में आएगा, है ना। कैसे? बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये वर्ड है ना, ये शायद आपको ना समझ में आएगा, नहीं ही आएगा इनफैक्ट। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको किडनी का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होगा वो समझ में आएगा। लेकिन इतना तो समझ में आता है ना, इनुलिन बॉडी में आएगा, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, जो भी आएगा अगर मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा बॉडी से चला जाएगा। इनुलिन देखो फिर यूरिन में आएगा, वो यूरिन में कितना फ्रुक्टोज ये कैलकुलेट हम कर जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या हमारी किडनी काम कैसे कर रही है। टेस्टिंग के किडनी के फंक्शन को टेस्ट करने के काम में आता है। यस सर, आई थिंक मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। यस सर, तो आप इसको समझ लो। और जब आप किडनी में पढ़ोगे तो किडनी के चैप्टर में आपको ये थोड़ा फिर से आएगा, ये चीज़ रिपीट होगी। तो मैं यहाँ पे स्टार मार्क करता हूँ दहलिया को, है ना। तो दहलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनुलिन मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इनुलिन एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, ये ट्यूबर्स ऑफ दहलिया में पाया जाता है। पिक्चर मैंने आपको दिखाई दिया हुआ है। इट इज़ फाउंड बाय द फ्रुक्टोज। ये पॉलीसेक्राइड है, फ्रुक्टोज से बना हुआ है, बट ये फ्रुक्टोज है, ये बीटा टाइप ऑफ फ्रुक्टोज है, इसको हम मेटाबोलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसके पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज को हम फ्रुक्टेंस बोलते हैं, इसको भी मैं अंडरलाइन करता हूँ। और इसको हम मेटाबोलाइज नहीं कर पाते तो ये बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते, बॉडी से निकल जाते यूरिन के थ्रू। मैं इतना ही बता सकता हूँ और इतना ही मुझे आता है। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड इन केस यू हैव डाउट, आपको बी सीरियस, अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लेक्चर पसंद है तो आप लाइक कीजिए, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, है ना। ये हमारा ही परिवार है, यूट्यूब परिवार, और हम लोग साथ में रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।